यह कहानी उन लोगों के लिए है जो एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके इसी अच्छेपन का, इसी सीधेपन का फायदा उठाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और तभी राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और गौतम बुद्ध से कहते, जब से मैं आपके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलना शुरू किया है, तब से कुछ लोग मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहे हैं। जब मैं आपके द्वारा बताए गए मार्गों पर नहीं चलता था तो लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं एक निर्दयी था। किसी को सजा देने से मैं डरता नहीं था। लेकिन जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ, किसी पर गुस्सा नहीं करता। मैं एक शांत इंसान बन गया हूँ। हर एक इंसान को दया के भाव से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इसी शांति का फायदा उठा रहे हैं। पर भगवान, इससे तो मेरा राज्य खतरे में पड़ सकता है और इससे मुझे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। ये सब सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उस राजा को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर पेड़ था। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था और वहां एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था। वह सांप बिना किसी कारण सभी को डंस लेता था। थोड़ा सा हलचल होता, वह सांप बाहर आता और लोगों को डंस लेता और कई बार तो उसके काटने से लोगों की मौत तक हो जाती थी। इसलिए वहां हर कोई जाने से डरता था। लेकिन एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहे थे और गुजरते हुए उनकी नज़र उस पेड़ पर पड़ी और उन्होंने निश्चय किया कि आज इस पेड़ के नीचे ध्यान करेंगे। वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठे और तभी एक आदमी की नज़र उस साधु पर पड़ी। वह आदमी साधु के पास गया और बोला, महात्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग यहाँ आने से डरते हैं और जो आता है वह चुपचाप निकल जाता है। क्या आपको नहीं पता, यहाँ पर एक बिल है जिसमें एक बहुत बड़ा सांप है, जिसके काटने से कई लोगों की मौत तक हो गई है। ये सब सुनकर साधु मुस्कुराए और ध्यान करने के लिए बैठ गए। और जब ध्यान कर रहे थे तब वह सांप थोड़ी देर में बिल से बाहर निकला और फुफकारने लगा। सांप को फुफकारने से साधु ध्यान से उठ गए और उन्होंने देखा कि वह सांप उन्हें डसने ही वाला है। तभी साधु ने उस सांप के आंखों में देखा और आंखों में देखकर एक मंत्र बोला। मंत्र बोलकर उस सांप को अपने वश में कर लिया और उस सांप से बात करने लगे। तभी सांप ने कहा, महात्मा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हर कोई मुझसे डरता है और कई लोग तो मेरे डर से यहाँ आते तक नहीं हैं। ये सुनकर वे संत मुस्कुराए और बोले, इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता, बल्कि मौत से भी नहीं। बल्कि डरते तो तुम हो कि तुम्हें कोई मार ना दे, इसलिए सबको डसते हो। ये सुनकर सांप दंग रह गया और बोला, महाराज, यहाँ जो भी कोई आता है, कुछ लोग तो मुझे मारने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग मुझसे डर के भाग जाते हैं। लेकिन मुझे आज तक आप जैसा कोई नहीं मिला जो मुझसे ना डरता हो। इतना कहकर उस सांप ने साधु के कदमों में अपना सर रख दिया और बोला, महात्मा, आपने बिल्कुल सही कहा कि डरता तो मैं हूँ और अपनी डर की वजह से मैं लोगों को मार देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी साधु ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। जीवन तो एक दिन समाप्त होना ही है, इसलिए इसे बचाने के लिए दूसरों को मारना सही नहीं है। अपने जीवन के इस मोह को छोड़ दो और दूसरों के लिए प्यार से भर जाओ। इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए। लेकिन उस साधु की बातों से वह सांप बहुत प्रभावित हुआ और उसने फैसला किया कि आज से वो किसी को नहीं डसेगा, अपने क्रोधी स्वभाव को भी त्याग देगा और दूसरों को काटना बंद कर देगा। लेकिन इन सब का नतीजा जो था वह बहुत ही उल्टा निकला। जब लोगों को पता चला कि वह सांप किसी को नहीं काटता है तो लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे। जो लोग उससे डरते थे, जो लोग उससे दूर भागते थे, अब उसे पकड़ने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे और इन सब की वजह से वह हमेशा घायल और चोटिल ही रहता। वो अपनी जिंदगी से बहुत ही दुखी था और अपने जीवन के बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन
वह साधु फिर उस गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे वह ध्यान करने के लिए बैठ गया। और तभी उसकी नज़र उस सांप पर पड़ी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर साधु हैरान हो गया और उससे पूछा, दोस्त, तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने की? किसने चोट पहुंचाई तुम्हें? और तभी सांप ने कहा, हे महात्मा, आपने मुझे अपने क्रोधी स्वभाव को त्यागने और किसी को काटने के लिए नहीं कहा था। और जब से मैं अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग कर शांति को अपनाया है, तब से कुछ लोग मेरा गलत फायदा उठाते हैं। अब कोई नहीं मुझसे डरता और इसीलिए मेरी जिंदगी इतनी कठिन हो चुकी है और शायद मैं कुछ दिन के बाद मर भी जाऊं। ये सब सुनने के बाद साधु बोले, दोस्त, तुमने मेरे उपदेश का शायद गलत मतलब निकाल लिया है। मेरे कहने का वजह था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मरक्षा और फुफकारने से मना नहीं किया था। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने अजातशत्रु से कहा, तो क्या समझे इस कहानी से? क्या तुम मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्रूर स्वभाव को त्यागो, लेकिन अपने राजा के कर्तव्य को मत छोड़ो। तुम्हें बाहर से कठोर होकर एक राजा का कर्तव्य निभाना है ताकि तुम अपने राज्य में सभी को अनुशासित रख सको। तुम्हें सख्त रहकर अपने राज्य के न्याय प्रक्रिया को कायम रखना है ताकि सभी लोग शांति से रह सके और उन्हें किसी भी तरह का असुरक्षा का अनुभव ना हो। इसीलिए तुम्हें अंदर से एक साधु की तरह और बाहर से एक राजा की तरह शासन करना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हालात के हिसाब से हमें अपने जीवन में बदलाव लाने चाहिए। नहीं तो आप पूरी जिंदगी यही कहोगे कि आखिर मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। मैं सबका भला चाहता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं या हर बार मुझे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, पर अंदर से बाहर हालात के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी भर आप रोते ही रहेंगे।